तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा की सूक्ष्म उपस्थिति में, उनकी प्रेरणा से, उनके संरक्षण में आइए हम सब अपने स्वाध्याय गायत्री महाविज्ञान को विगत अंक से फिर से प्रारंभ करते हैं। गायत्री मंत्र 7-7 ओ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग अन्नमय कोश के जागरण से संबंधित जो 4 पॉइंट हैं, उपवास, आसन, तत्व शुद्धि और तप, इन चारों में से उपवास का स्वाध्याय कर चुके। अब हम लोग के सामने आता है आसन। मोटे तौर से आसनों को शारीरिक व्यायाम में ही गिना जाता है। आमतौर पे हम लोग ऐसा समझते हैं जब हम आसन कर रहे हैं तो ये शारीरिक व्यायाम ही है और कुछ नहीं। लेकिन आसन से जो लाभ मिलते हैं वो व्यायाम से जो मिलने चाहिए वो तो मिलते ही मिलते हैं, पर साधारण कसरतों से जिन भीतर के अंगों का व्यायाम नहीं हो पाता उनका आसनों के द्वारा होता, जिसे हम कसरत समझते हैं। जिम जाकर के आजकल छोटे बच्चे जैसे कसरत करते हैं, उस तरह की कसरत से शरीर की मांसपेशियों का, जोड़ों का कुछ व्यायाम होता है। लेकिन जो शरीर के अंदर गहराई में स्थित मर्म है, उन मर्म स्थानों का व्यायाम साधारण कसरत से नहीं होता। गुरुदेव ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि योग आसन अन्य व्यायामों की अपेक्षा अधिक उपयोगी है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा व्यायाम है जिससे मांसपेशियां, हड्डी, मज्जा और स्नायु तंत्र में मजबूती के साथ साथ लचीलापन भी आता है। ऋषियों ने आसनों को योग साधना में इसलिए प्रमुख स्थान दिया है कि ये स्वास्थ्य रक्षा के लिए अतीव उपयोगी होने के अतिरिक्त मर्म स्थानों में रहने वाली हव्यवाह और कव्यवाह तड़ित शक्ति को क्रियाशील रखते। तो मर्म स्थान जो हैं उनके बारे में जानकारी हम लोगों को ये होनी चाहिए कि शरीर में कुछ ऐसे गहराई में स्थित अंग होते हैं जो मर्म स्थान कहलाते हैं। ये मर्म स्थान कहाँ होते हैं? ये आगे हमारी दिया है इसमें जो, हाँ, जहाँ पे गर्दन और छाती मिलती है, छाती और पेट जहाँ पे मिलता है, ये कंठकूप, ये इसमें कंधे के नीचे, जहाँ पे पैर जुड़ता है नाभि के नीचे, ग्रोइन ग्रोइन, तो उस जगह पे ये मर्म स्थान होते हैं। मर्म स्थल वे हैं जो अतीव कोमल हैं और प्रकृति ने उन्हें इतना सुरक्षित बनाया है कि साधारणतया उन तक बाह्य प्रभाव नहीं पहुंचता। आसनों से इनकी रक्षा होती है। मर्म स्थानों की रक्षा आसन करने से होती है। इन मर्मों की सुरक्षा में यदि किसी प्रकार की बाधा पड़ जाए तो जीवन संकट में पड़ सकता है। गुरुदेव ने और भी कहीं लिखा है कि मर्म स्थान ऐसे होते हैं कि इनमें अगर कोई व्याधि आ जाए, मतलब इनमें कोई कमी आ जाए, तो ना तो कोई औषधि से इनका उपचार हो सकता है
और ना ही किसी शल्य चिकित्सा से ये ठीक हो सकते हैं। तो इनकी सुरक्षा में यदि किसी प्रकार की बाधा पड़ जाए तो जीवन संकट में पड़ सकता है। ऐसे मर्म स्थान उदर और छाती के भीतर विशेष हैं। कंठकूप, स्कंद पुच्छ, मेरुदंड और ब्रह्मरंध्र से संबंधित 36 मर्म हैं। इनमें कोई आघात लग जाए, रोग विशेष के कारण विकृति आ जाए, रक्ताभिसरण रुक जाए और विष बालुका जमा हो जाए, यानी कि टॉक्सिन्स जमा हो जाए या सर्कुलेशन रुक जाए, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, कोई और कमी आ जाए, विकृति आ जाए, तो देह भीतर ही भीतर गुलने लगती है। बाहर से कोई प्रत्यक्ष विशेष रोग दिखाई नहीं पड़ता, पर भीतर भीतर देह खोखली हो जाती है। जैसे कि अब आप ऐसे केसेस में अगर कोई टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट में कुछ नहीं आएगा, या डायग्नोसिस नहीं बन पाएगी, या चिकित्सक ये बता नहीं पाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाहर से कोई प्रत्यक्ष या विशेष रोग नहीं दिखाई पड़ता, पर भीतर भीतर देह खोखली हो जाती है। नाड़ी में ज्वर नहीं होता, पर मुंह का कड़वापन, शरीर में रोमांच, भारीपन, उदासी, हड़ फूटन मतलब कि हड्डियों में जोड़, हड्डियों में दर्द, सिर में हल्का सा दर्द, प्यास आदि भीतर ज्वर जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। वैद्य डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते, दवा दारू देते हैं, पर कुछ विशेष लाभ नहीं होता। मर्मों में चोट पहुंचने से आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। तांत्रिक अभिचारी जब मारण प्रयोग करते हैं तो उनका आक्रमण इन मर्म स्थलों पर ही होता है। हानि, शोक, अपमान आदि को कोई मानसिक चोट लगे तो मर्म स्थल विक्षत हो जाते हैं और उस व्यक्ति के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। मर्म अशक्त हो जाएं तो गठिया, गंज, श्वेतकंठ, पथरी, गुर्दे की शिथिलता, त्वचा की खुश्की, बहुमूत्र, बवासीर जैसे ना ठीक होने वाले रोग उपज पड़ते हैं। देखिए, ये जो मर्म होते हैं, इन मर्मों के लिए गुरुदेव ने बताया है कि अगर चोट पहुंच जाए मर्मों में तो आकस्मिक मृत्यु हो जाए। पुराने समय में जो लोग हाथ पैरों से लड़ते थे, तो जब वो ये समझते थे कि विरोधी पर हमें आक्रमण करना आवश्यक है, विरोधी को मारना आवश्यक है, तो फिर वो इन मर्म स्थानों में ही आघात करते थे। अगर अभी भी आपको कभी ऐसे किसी विरोधी से जान का खतरा हो तो आप सीधे उसके मर्म स्थल में अटैक करिए, जहां पे छाती और पेट मिलता है, गर्दन और छाती मिलती है। इन जगहों पे जब आप अटैक करेंगे तो साधारण चोट भी बहुत अधिक नुकसान करे, और मर्म स्थान में एक बार चोट पहुंच जाए तो सामने वाला व्यक्ति भी जल्द से खड़ा नहीं हो पाता। तो मर्मों में चोट पहुंचने से आकस्मिक मृत्यु हो सकती है। और जो तांत्रिक लोग हैं जो किसी तरह से भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो तांत्रिक लोग ध्यान में जाकर के विरोधी पक्ष के मर्म स्थलों को छत विछत करते हैं। मतलब वो जो अपनी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं उसका लक्ष्य जो होता है वो मर्म स्थान होता है, जो भी उनका जिसके प्रति भी वो ये कर रहे हैं। और हानि, शोक, अपमान आदि की कोई मानसिक चोट लगे तो मर्म स्थल छत विछत हो जाते हैं और उस व्यक्ति के प्राण संकट में। जैसे किसी को बहुत ज्यादा कोई शोक हो जाए, किसी के माता पिता की मृत्यु की खबर मिल जाए, तो आपने देखा होगा कई लोग एकदम बेहोश हो जाते हैं, तो वो उनके मर्म पे जैसे आघात लगा। मर्म अशक्त हो जाए तो गठिया, गंज, श्वेतकंठ, पथरी, गुर्दे की शिथिलता, त्वचा की खुश्की, बहुमूत्र, बाबा, पेशाब आना, बवासीर ऐसे रोग हो जाते हैं जो बहुत आसानी से ठीक नहीं होते हैं। शिर और धड़ में रहने वाले मर्मों में अव्यवाह नामक धन विद्युत का निवास होता है। एक मिनट पहले इन्होंने आसन दिखाए हैं। हाँ। ये देख लीजिए पहले। ये जो 4 तरह के आसन गुरुदेव ने दिखाए हैं हाथ और पैरों को मजबूत करने के लिए, है ना, तो 4 आसन ऐसे हैं जो हाथों और पैरों पे असर दिखाते हैं। और ये जो 4 आसन हैं इसमें पाद हस्तासन, उत्कट आसन, चेयर पोज जिसे कहते हैं, है ना, और सर्वांगासन, ये बहुत आसान है। बद्ध पद्यासन हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन होगा, छोटे बच्चे कर सकते हैं जो 20s और 30s में है अपनी। उत्कट आसन वो ना करें जिनके घुटनों में दर्द है। तो गुरुदेव ने कहा है कि 4 आसन ऐसे जो हाथ पैरों पे असर करते हैं,
और 4 आसन इसके नीचे हैं जो धड़ को अवसर करते हैं। तो इन चारों में मयूर आसन तो कठिन है, लेकिन पश्चिमोत्तानासन आसान है, सर्पासन आसान है, धनुरासन आसान है। तो इन 8 में से अगर कोई 4 आसन भी आप अगर करते हैं तो आप अपने अन्नमय कोश को मजबूत कर रहे हैं, अन्नमय कोश की शुद्धि कर रहे हैं। आगे बढ़ाइए। शिर और धड़ में रहने वाले मर्मों में अव्यवहा नामक धन यानी कि पॉजिटिव विद्युत का निवास, मतलब ये जो आपका सेंट्रल बॉडी है ना, सिर से लेकर के, और जो ट्रंक है, धड़, धड़ जिसे कहते हैं, ट्रंक कहते हैं मेडिकल भाषा में, तो उस मर्मों जो उसमें मर्म है उसमें अव्यवहा नामक धन यानी पॉजिटिव विद्युत का निवास है। और जो हाथ पैर है, मतलब जो पेरिफरीज है आपकी, उसे कव्यवहा ऋण नेगेटिव विद्युत की विशेषता है। दोनों का संतुलन बिगड़ जाए तो क्या होता है? लकवा, पैरालिसिस, हाँ, अर्धांग, अर्धांग आधे अंग में, मतलब आधे अंग, हेमी पैरालिसिस। राइट है। जो लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं और अपनी दवा नहीं खाते, कभी अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, टट्टी के लिए जोर लगाया या कोई और ऐसी खांसी बहुत आ गई कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, दवाई खाई नहीं और खांस खांस के प्रेशर बढ़ रहा है, तो उससे कभी कभी दिमाग के अंदर की नस फट जाती है और ब्लीडिंग हो जाती है दिमाग के अंदर। तो उससे क्या होता है, आधे अंग में, और जैसे दाहिने हाथ दाहिने पैर में पैरालिसिस हो जाती है। तो ये हेमी पैरालिसिस कहलाती है और जिसको स्ट्रोक अर्धांग भी कहते हैं। और संधिवात, संधिवात मतलब जोड़ों में जो दर्द है, ठीक है। आयुर्वेद के हिसाब से 3 तरह के रोग हैं, वात, पित्त और कफ। तो जो संधियों में वात रोग होता है उसे संधिवात कहते हैं, इंग्लिश में इसे आर्थराइटिस कहते हैं, जॉइंट पेन, गठिया, इस तरह से कह समझ सकते हैं। तो दोनों तरह की जो विद्युत है, उसमें बैलेंस होना चाहिए और कव्यवाह, दोनों का बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। और ये बैलेंस मेंटेन होता है आसन से। कई बार मोटे तगड़े स्वस्थ दिखाई पड़ने वाले मनुष्य भी ऐसे मंद रोगों से ग्रसित हो जाते हैं जो उनकी शारीरिक अच्छी स्थिति को देखते हुए नहीं होने चाहिए। इन मार्मिक रोगों का कारण मर्म स्थलों की गड़बड़ी है। कारण यह है कि साधारण परिश्रम या कसरतों द्वारा इन मर्म स्थानों का व्यायाम नहीं हो पाता, औषधियों की वहां तक पहुंच नहीं होती, शल्य क्रिया या सूची भेद इंजेक्शन भी उनको प्रभावित करने में समर्थ नहीं होते। इस विकट गुत्थी को सुलझाने में केवल योग आसन ऐसे तीक्ष्ण अस्त्र हैं जो मर्म शोधन में अपना चमत्कार दिखाते हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं कि कई बार ऐसे मोटे तगड़े लोग आपको मिल जाएंगे कि ये मोटे लोगों में आपको लगेगा ये तो बड़ा स्वस्थ है, बहुत मोटा है, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए मोटे होने का मतलब स्वास्थ्य होता है। उनमें भी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो मर्म के कारण हो सकती हैं। ये जो मर्म जब परेशान करते हैं, जैसे मर्म में ब्लड का सर्कुलेशन खराब हो जाए, मर्म में अगर टॉक्सिन्स जमा हो जाए, मर्म में जो हव्यवाह नामक और कव्यवाह नामक पॉजिटिव और निगेटिव विद्युत है, अगर इनका बैलेंस खराब हो जाए, तो ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाए, विद्युत का बैलेंस खराब हो जाए, टॉक्सिन्स जमा हो जाए या कोई चोट पहुंच जाए, तो इन मर्म स्थानों के कारण ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसपे डॉक्टरी इलाज काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि ये मर्म स्थान सूक्ष्म में है। ये ध्यान देने की बात है, ये मर्म स्थान सूक्ष्म में है। और जो डॉक्टरी इलाज है, जैसे इंजेक्शन लगा दिया, दवाई खिला दी, वो तो शरीर का, स्थूल शरीर का इलाज हो रहा है ना। तो सूक्ष्म तक पहुंच केवल आसन। ऋषियों ने देखा कि अच्छा आहार विहार रखते हुए भी, विश्राम व्यायाम की समुचित व्यवस्था रखते हुए भी कई बार अज्ञात सूक्ष्म कारणों से मर्म स्थल विकृत हो जाते हैं और उनमें रहने वाली हव्यवाह और कव्यवाह तड़ित शक्ति का संतुलन बिगड़ जाने से बीमारी तथा कमजोरी आ गिरती है, जिससे योग साधना में बाधा पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी दीर्घकालीन अनुसंधान और अनुभव द्वारा आसन क्रिया का आविष्कार किया। ये ऋषियों ने अपनी साधना के अनुसार ये देखा है कि कई बार सब उचित चल रहा है, आहार बढ़िया है, विहार बढ़िया है, लाइफस्टाइल अच्छा है, लेकिन सब कुछ करते हुए मर्म स्थान विकृत हो गए। क्योंकि
केवल वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लो है एनर्जी का वो बिगड़ गया। इसके कारण से योग साधना भी नहीं हो पा रही। तो इसकी वजह से ये आसन बनाए गए हैं जिससे इन मर्म स्थानों की सुरक्षा, मतलब उसको इंश्योर किया जाए कि ये सुरक्षित रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आसनों का सीधा प्रभाव हमारे मर्म स्थलों पर पड़ता है। प्रधान नस नाड़ियों और मांसपेशियों के अतिरिक्त सूक्ष्म कशेरुकाओं का भी आसनों द्वारा ऐसा आकुंचन प्रकुंचन होता है कि उनमें जमे हुए विकार हट जाते हैं तथा फिर नित्य सफाई होती रहने से नए विकार जमा नहीं होते। मर्म स्थलों की शुद्धि, स्थिरता एवं परिपुष्टि के लिए आसनों को अपने ढंग का सर्वोत्तम उपचार कहा जा सकता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि आसनों का सीधा प्रभाव हमारे मर्म स्थलों पर पड़ता है। तो प्रधान नस नाड़ियों और मांसपेशियों के अतिरिक्त सूक्ष्म कशेरुकाओं का भी उसमें आसनों द्वारा ऐसा गुंजन प्रकुंचन होता है, वो सिकुड़ती फैलती हैं कि उनमें जमे हुए विकार हट जाते हैं, उनमें जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं वो क्लियर हो जाते हैं और उसकी सफाई होती रहती है और नए विकार, नए टॉक्सिन्स जमा नहीं होते हैं। तो मर्म स्थलों की शुद्धि, स्थिरता और परिपुष्टि के लिए आसनों को अपने ढंग का सर्वोत्तम उपचार कहा गया है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, जैसे पिछले वाले पैराग्राफ में आपने पढ़ा कि गुरुदेव कह रहे हैं कि योग्य आहार विहार रखने के बाद भी कई बार मर्म स्थल अगर दिक्कत में है तो फिर हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ा जाएगा। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म, यानी कि आहार विहार है ना, और हमारे जितने भी कर्म हैं उनमें सब में साम्यता होनी चाहिए, वो सब एप्रोप्रिएट होने चाहिए। यहीं पे जो आसन वाली बात आती है, तो आसन के लिए एक बात सबको क्लियर होनी चाहिए कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार जो अष्टांग राजयोग है तो उसमें यम नियम के साथ तब फिर आसन आता है। अगर आप यम नियम का पालन नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, शुचिता का पालन नहीं करेंगे, है ना, इस चोरी करने से बचेंगे, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ये सब का पालन करना पड़ेगा, तब आसनों पर आपकी बात आती है। आप 2 डंडे छोड़ करके सीढ़ी के तीसरे डंडे पे पैर रखेंगे तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। तो अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार में, गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा। आसन तक पहुंचने के पहले आपको यम नियम का पालन करना पड़ेगा। आसन अनेक हैं, उनमें से 84 प्रधान है। उन सबकी विधि व्यवस्था और उपयोगिता वर्णन करने का यहाँ अवसर नहीं है। सर्वांग पूर्ण आसन विद्या की शिक्षा यहाँ नहीं दी जा सकती। इस विषय पर हमारी बलवर्धक व्यायाम पुस्तक देखनी चाहिए। आज तो मैं गायत्री की योग साधना करने के इच्छुकों को ऐसे सुलभ आसन बताना पर्याप्त होगा जो साधारणता आपके सभी मर्म की सुरक्षा करने में सहायक हो, सुरक्षा में सहायक हो। 8 आसन ऐसे हैं जो सभी मर्मों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। उनमें से जो 4 या अधिक अपने लिए सुविधाजनक हो उन्हें भोजन से पूर्व कर लेना चाहिए। इनकी उपयोगिता एवं सरलता अन्य आसनों से अधिक है। उपासना के पश्चात ही करना चाहिए, जिससे रक्त की गति तीव्र हो जाने से उत्पन्न हुई चित्त की चंचलता ध्यान में बाधक नहीं। तो यहाँ एक चीज और क्लियर कर दी गुरुदेव ने, क्योंकि कई बार ये द्वंद्व, अब मुझे बाकी का तो नहीं मालूम, ये बना रहता है मन में कि हम पहले व्यायाम करें कि पहले उपासना करें। तो यहाँ पहले ध्यान उपासना के क्रम को पहले पूरा कर लें, उसके बाद व्यायाम करें, क्योंकि व्यायाम से रक्त का संचार बढ़ेगा, संचार रक्त का बढ़ेगा तो मन की चंचलता बढ़ेगी, तो आपका ध्यान में मन नहीं लगेगा। तो पहले उठने के बाद आपको ध्यान साधना जप अपना जो करना है वो कंप्लीट करने के बाद आप ये आसन करें, सर्वांग आसन। आसन पर चित्त लेट जाइए और शरीर को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। हाथों को जमीन से ऐसा मिला के रखिए कि हथेलियां जमीन से चिपकी रहे। अब घुटने सीधे खड़े करके दोनों पैर मिले हुए ऊपर को उठाइए और पैरों को ले जाकर सिर के पीछे जमीन से लगाइए। यानी इस आसन में पहले दोनों पैर सीधे ऊपर उठाएं छत की तरफ और फिर पीछे इतना ले जाएं कि आपके सर के पीछे जो जमीन है उससे आपके दोनों पैर टच करें। ठीक है, तो सर्वांग आसन जो है उसमें हाथों को जमीन से मिला के रखिए, हथेली जमीन से चिपकी हुए। अब घुटने सीधे खड़े करके दोनों पैर मिले हुए
ऊपर को उठाइए और पैरों को ले जाकर सिर के पीछे जमीन से लगाइए। पैर मुड़ने ना पावे, बल्कि सीधे तने हुए रहें। हाथ चाहे जमीन पे रखिए, चाहे सहारे के लिए कमर से लगा दीजिए। थोड़ी कंठ के सहारे से चिपकी रहनी चाहिए। तो ये सर्वांगासन है। बद्ध पद्यासन, पालथी मार कर आसन पर बैठिए। फिर पीठ के पीछे से दाहिना हाथ ले जाकर दाहिने पैर का अंगूठा पकड़िए और बायां हाथ उसी तरह से ले जाकर के बाएं पैर का अंगूठा पकड़िए। ये आसन थोड़ा कठिन है, क्योंकि पद्यासन से तमाम लोग बैठ नहीं पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग इस एज ग्रुप के हैं जो सुखासन में बैठते होंगे। अगर पद्यासन लगा सकते हैं तभी इसकी कोशिश करिए। पीठ को तान दीजिए और दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे जमाइए। थोड़ी को कंठ के मूल में गड़ाए रखिए। बहुतों के हाथ शुरू में ही पीठ के पीछे घूमकर अंगूठा नहीं पकड़ सकते। इसका कारण उनकी इन नसों का शुद्ध और पूरे फैलाव में ना होना है। इसलिए जब तक दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े ना जा सके, तब तक एक ही पैर का अंगूठा पकड़कर अभ्यास करना चाहिए। पादहस्तासन, सीधे खड़े हो जाइए। फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे ले जा करके हाथों से पैरों के दोनों अंगूठे को पकड़िए। पैर आपस में मिले और बिल्कुल सीधे रहे, घुटने मुड़ने ना पावे। इसके बाद सिर दोनों हाथों के बीच से भीतर की ओर ले जाकर नाक सीधा घुटनों से मिलाइए। दाहिने हाथ से बाएं पैर और बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़कर भी यह किया जा सकता है। इस आसन को करते समय पेट को भीतर की ओर खूब जोर से खींचना चाहिए। उत्कट आसन, सीधे खड़े हो जाइए। दोनों पैर, घुटने, एड़ी और पंजे आपस में मिले रहने चाहिए। दोनों हाथ कमर पर रहें। पेट को कुछ भीतर की तरफ खींचिए और घुटनों को मोड़ते हुए शरीर सीधा रखते हुए, यानी मेरुदंड को सीधा रखना है, उसे धीरे धीरे पीछे की ओर झुकाइए। ऐसे बैठना है जैसे कुर्सी पे बैठ रहे हो। इस प्रकार बिल्कुल उसी तरह हो जाइए जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। जब कमर झुककर घुटनों के सामने हो जाए तो उसी दिशा में स्थिर हो जाना चाहिए। इसका अभ्यास हो जाने पर एड़ियों को भी जमीन से उठा दीजिए और केवल पंजों के बल स्थिर हो जाइए। ये आगे का स्टेप है। अगर इतना कर लें तो फिर ऐसा करें। उसका भी अभ्यास हो जाए तो घुटनों को खोलिए और उन्हें काफी फैला दीजिए। ध्यान रहे घुटनों को इस प्रकार रखिए कि दोनों हाथों की उंगलियां घुटनों के बाहर जमीन को छूती रहे। बहुत बढ़िया। वो तो आगे का हो गया, बहुत ज्यादा उत्कंठ। सिंपल, आप समझिए, हाथों को आगे रख चेयर करके पोज बना, घुटने को मोड़ करके हाँ। पश्चिमोत्तानासन, पैरों को लंबा फैला दीजिए। दोनों पैर मिलते रहे, घुटने मुड़े ना हो, बिल्कुल सीधे रहे, टांगे जमीन से मिली रहे। इसके बाद टांगों को झुकाकर दोनों हाथों से पैरों के दोनों अंगूठों को पकड़िए। ध्यान रहे कि पैर जमीन से जरा भी ना उठने पाए। पैरों के अंगूठे पकड़कर सिर दोनों घुटनों के बीच में करके यह प्रयत्न करना चाहिए कि सिर घुटनों पर या उनके भी आगे रखा जा सके। यदि बन सके तो हाथों की कोहनियों को जमीन से छुआना चाहिए। शुरू में पैर फैलाकर और घुटने सीधे रखकर कमर आगे झुकाकर अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न करना चाहिए और धीरे धीरे पकड़ने लग जाने पर सिर घुटनों पर रखने का प्रयत्न। ये वैसे आसान आसन है ना। पश्चिमोत्तानासन है और पादहस्तासन, ये सब आसान है। ये बहुत आसानी से हम लोग मतलब इसका इतना एक्सट्रीम वेरिएशन नहीं, तो आप इसको ट्राई तो कर ही सकते, कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश की जा सकती है। सर्पासन, पेट के बल आसन पर लेट जाइए। फिर दोनों हाथों के पंजे जमीन पर टेक कर हाथ खड़े कर दीजिए। पंजे नाभि के पास रहे, शरीर पूरी तरह जमीन से चिपकाओ। मुंह घुटने यहाँ तक कि पैर के पंजों की पीठ तक जमीन से पूरी तरह चिपकी, अर्थात जो पैर के पंजे हैं वो भी जमीन से चिपके। अब क्रमशः सिर, गर्दन, गला, छाती और पेट को धीरे धीरे जमीन से उठाते जाइए और जितना तान सके तान दीजिए। दृष्टि सामने रहे, शरीर सांप के फन की तरह तना खड़ा रहे, नाभि के पास तक का शरीर जमीन से ऊपर उठ जाना चाहिए। ये भी आसान है, आप जितना कर पाए उतना करें, कोशिश करने पे ये हो सकता है। धनुरासन, आसन पर लेट जाइए। फिर दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर पीछे की तरफ ले जाइए और हाथ भी पीछे ले जाकर दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। धनुष की तरह से आकृति बन जाएगी। पेट नीचे, पीठ ऊपर। लेट जाइए, आप आसन पर लेट जाइए। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़कर पीछे की तरफ ले जाइए और हाथ भी पीछे ले जाकर दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। अब धीरे धीरे सिर और छाती को ऊपर उठाइए, साथ ही हाथों को भी ऊपर की तरफ खींचते हुए पैरों को ऊपर की तरफ तानिए। आगे पीछे शरीर इतना उठा दीजिए कि केवल पेट और पेड़ू
जमीन से लगे रह जाएं। शरीर का बाकी तमाम हिस्सा उठ उठ जाए, जाए और शरीर खींचकर धनुष के आकार का हो जाए। पैर, सिर और छाती के तनाव में टेढ़ापन आ जाए, दृष्टि सामने रहे और सीना निकलता हुआ मालूम। मयूरासन, घुटनों के सहारे आसन पर बैठ जाइए और फिर दोनों हाथ जमीन पर साधारण अंतर से ऐसे रखिए कि पंजे भीतर की ओर रहे। अब दोनों पैरों को पीछे ले जाकर पंजों के बल हो जाइए और हाथों को दोनों कोनियों नाभि के दोनों तरफ लगाकर छाती और सिर को आगे दबाते हुए पैरों को जमीन से ऊपर उठाने का प्रयत्न कीजिए। जब पैर जमीन से उठकर कोनियों के समांतर आ जाए तो सिर और छाती को भी सीधा कीजिए। सारा शरीर हाथों की कोनियों पर सीधा आकर तुल जाना चाहिए। ये 8 आसन ऐसे हैं जो अधिक कष्ट साध्य ना होते हुए भी मर्मों और संधियों पर प्रभाव डालने वाले हैं। शास्त्रों में इनकी विशेष प्रशंसा है। इन सबके द्वारा जो लाभ होते हैं उसका सम्मिलित लाभ सूर्य नमस्कार से होता है। यह एक ही आसन कई आसनों के मिश्रण से बना है। इसका परस्पर ऐसा क्रमबद्ध तारतम्य है कि अलग अलग आसनों की अपेक्षा ये एक ही आसन अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है। हम गायत्री साधकों को बहुधा सूर्य नमस्कार करने की ही सलाह देते हैं। हमारे अनुभव में सूर्य नमस्कार के लाभ अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं, किंतु जो कर सकते हो वे उपरोक्त 8 आसनों को भी करें, बड़े लाभदायक है। सूर्य नमस्कार की विधि ये आसान है, हम सब लोगों को आता ही है सूर्य नमस्कार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी हम लोग पढ़ते हैं। प्रातः काल सूर्योदय समय के आसपास इन आसनों को करने के लिए खड़े होइए। सूर्य नमस्कार के द्वारा जो सोलर एनर्जी है, गायत्री मंत्र भी सूर्य के देवता, हाँ सूर्य का मंत्र है। गायत्री मंत्र के देवता जो है सूर्य है, तो गायत्री मंत्र के देवता सूर्य हैं। तो सूर्य नमस्कार करने पे क्या होगा, जो सूर्य की ऊर्जा है उससे हम अलाइंड हो जाएंगे। सूर्य की एनर्जी को अपने शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए अधिक अनुकूलता के साथ हम प्रस्तुत होंगे। प्रातःकाल सूर्योदय समय के आसपास इन आसनों को करने के लिए खड़े हो जाइए। यदि अधिक सर्दी, गर्मी या हवा हो तो केवल हल्का कपड़ा शरीर पे रहने दीजिए, अन्यथा लंगोट या नेकर के अतिरिक्त सब कपड़े उतार दीजिए। खुली हवा में स्वच्छ खुली खिड़कियों से युक्त कमरे में कमर सीधी रखकर खड़े होइए। कहने का मतलब यह है कि अगर आप घर के अंदर कर रहे हैं तो कम से कम इतना जरूर ध्यान रखें कि खिड़कियां खुली हों, दरवाजे खुले हों, ताजी हवा आ रही है। ये नहीं कि बंद कमरे में कर रहे हैं आप। मुख पूर्व की ओर कर लीजिए, क्योंकि पूर्व दिशा में आप सुबह के समय कर रहे हैं, पूर्व दिशा में सूर्य है, तो सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़े, बहुत अच्छा है। नहीं तो कम से कम सूर्य की जो दिशा है पूर्व में जिससे उगा रहा है, तो उगते हुए सूर्य की तरफ मुख करके या उगते हुए सूर्य की दिशा में मुख करके खड़े हो जाइए। नेत्र बंद करके हाथ जोड़कर भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कीजिए और भावना कीजिए कि सूर्य की तेजस्वी आरोग्यमयी किरणें आपके शरीर में चारों ओर से प्रवेश कर रही हैं। अब निम्न प्रकार से क्रिया आरंभ कीजिए। देखिए, ये सूर्य नमस्कार करने में जो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गुरुदेव ने, ये आपको भावना जरूर करनी है। अगर केवल आपने एक्सरसाइज के तौर पे सूर्य नमस्कार किया उसका लाभ तो होगा, लेकिन कम। अगर आप ये भावना साथ में जोड़ लें कि भगवान सूर्य नारायण गायत्री मंत्र के देवता हैं, गायत्री मंत्र के अधिपति हैं, सूर्य की प्राण शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी पर प्राण आता है, उसी प्राण को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, चाहे वो भोजन के माध्यम से आए या भावना के द्वारा हम एब्जॉर्ब करें। तो भावना करें सूर्य की प्राण शक्ति आपके चारों तरफ से तीनों शरीरों में प्रवेश कर रही है। अब निम्न प्रकार से क्रिया आरंभ कीजिए। नंबर 1, पैरों को सीधा रखिए, कमर पर से नीचे की ओर झुकिए, दोनों हाथों को जमीन पर लगाइए, मस्तक घुटनों से लगे। ये पाद हस्तासन है। इसमें टखनों को, टांग के नीचे के भागों को, जंघा, पुट्ठों का, पसलियों का, कंधे के पिछले हिस्से का और बाहों के नीचे के भाग का व्यायाम होता है। फिर दूसरा करना है, सिर को घुटनों से हटाकर लंबी सांस लीजिए। पहले दाहिने पैर को पीछे ले जाइए और पंजे को लगाइए। बाएं पैर को आगे की ओर मुड़ा रखिए, दोनों हथेलियां जमीन से लगी रहें, निगाह सामने और सिर को ऊंचा रहे। इससे जांघों के दोनों भाग तथा बाएं पेड़ों का व्यायाम होता है। इसे एक पाद प्रसारणासन कहते हैं।
अश्व संचालन भी कहते हैं। अश्व संचालन। तीसरा नंबर पॉइंट, बाएं बाएं पैर को पीछे ले जाइए, उसे दाहिने पैर से सटा कर रखिए। कमर को ऊंचा रखिए, दंड आसन कहते हैं इसे, सिर और सीना कुछ ऊंचा रखेगा, ये दंड आसन होता है तीसरा। ये द्विपाद प्रसारासन है। ये गुरुदेव ने इसमें हथेलियों की सब नसों का, भुजाओं का, पैरों की उंगलियों का और पिंडलियों का व्यायाम होता है। फिर दोनों पांवों के घुटने तथा छाती, दोनों तथा हाथ, मस्तक, छाती, इन सब मस्तक अंगों को सीधा रखकर भूमि से स्पर्श कराइए। अष्टांग, क्या कहते हैं इसको, अष्टांग योग, अष्टांग आसन कहते हैं। शरीर तना रहे, कहीं लेटने की तरह निश्चेष्ट ना हो जाइए, पेट जमीन को नहीं छूना है। दोनों पांव के घुटने, दोनों हाथ, छाती, मस्तक, इन सब अंगों को सीधा रखकर भूमि से स्पर्श कराइए। शरीर तना होगा, बीच का हिस्सा उठाना है आपको, कमर से आप पेट को उठा लेते हैं, बाकी सारा शरीर जमीन को टच कर रहा है। फिर नेक्स्ट है, इसे अष्टांग प्रणिपात आसन कहते हैं। अच्छा नहीं, अच्छा ये लिखा, इसे अष्टांग, हाँ वही अष्टांग प्रणिपात आसन कहते हैं। इससे बाहों, पसलियों, पेट, गर्दन, कंधे तथा भुज दंडों का व्यायाम होता है। फिर पांचवा है, हाथों को सीधा करिए, खड़ा कर दीजिए, सीना ऊपर उठाइए, कमर को जमीन की ओर झुकाइए, सिर ऊंचा कर दीजिए, आकाश को देखिए, घुटने जमीन पर न टिकने पाए, पंजे और पंजे और हाथों का शरीर सीधा रहे, कमर जितना मुड़ सके मुड़िए ताकि धड़ ऊपर से रहे। आइए सर्प या भुजंग आसन है, इससे जिगर का, आंतों का तथा कंठ का अच्छा व्यायाम होता है, क्योंकि इसमें आप नाभि से ऊपर का हिस्सा उठा रहे हैं। सर्पासन का प्रकार है ये। हाँ, सर्पासन ही है ये। फिर हाथ और पैरों के पूरे तलवे जमीन से स्पर्श कराइए और घुटने, कोहनी और टखने झुकने ना पाए, सीधे रहने हैं, हाथ भी सीधे, घुटने भी सीधे, कमर को जितना हो सके ऊपर करिए, थोड़ी कंठ मूल में लगी रहे, फिर नीचे रखिए। ये मयूर आसन है। ये मयूर से वैसे तो हम लोग पर्वत आसन बोलते हैं, मयूर का वेरिएशन होगा ये। इससे गर्दन, पीठ, कमर, कूल्हे, पिंडली, पैर तथा भुजदंडों की कसरत होती है। यहाँ से अब सब कुछ रिपीट करना है ना, यहाँ से पहली की हुई क्रियाओं पर वापस किया जाएगा। दाहिने पैर को पीछे ले जाइए, पूर्व नंबर 2 के अनुसार एक पाद प्रसारण आसन कीजिए, मतलब वही अश्व संचालन। फिर पाद हस्त करना है, फिर सीधे खड़ा होना है, फिर हाथ प्रणाम करना है, सीने को जितना पीछे ले जा सके वो पीछे मुड़ करके ऐसे आपको पीछे झुक करके प्रणाम करना है। ऊर्ध्व नमस्कार आसन, इससे फेफड़े और हृदय का अच्छा व्यायाम। अभी उसी आरंभिक स्थिति पर आ जाइए, सीधे खड़े होकर हाथ जोड़िए और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान। ये एक सूर्य नमस्कार हुआ। आरंभ 5 से करके सुविधा अनुसार थोड़ी थोड़ी संख्या धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। व्यायाम काल में मुंह बंद रखना चाहिए, सांस नाक से ही लेनी चाहिए। ठीक है, आज का इतना। और जब आप रुके मतलब बीच में, तो आप गायत्री मंत्र बोल ले एक बार। सभी लोगों से एक ही प्रार्थना कि गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें, सूर्य नमस्कार प्रारंभ कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो इन 8 आसन में से कोई 4 आसन जरूर प्रारंभ करें। सभी को शुभ रात्रि। ओम शांति।